हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। 2 पाइल्स है मेरे पास, ग्रीन और ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन इस रीडिंग का रहेगा कि अगर सिचुएशन कहना चाहिए मुझे कि सिचुएशन ये रहेगी कि अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है विद योर स्पेसिफिक समवन और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी टू नो द आंसर कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। ये रहेगा क्वेश्चन इस रीडिंग का कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में। सो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू नो द आंसर। 2 पाइल्स हैं, ग्रीन ब्लू, पिक विच एवर पाइल यू वांट टू चूज टू गेट द आंसर। अगर आप 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप दोनों पाइल चूज कर लो, लेकिन अगर आप एक ही पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक ही पाइल चूज किया करो, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे खुद को और अपनी एनर्जीज को, अपने पर्सन की एनर्जीज को। सो ऑलवेज चूज 1 पाइल फॉर 1 पर्सन। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द ग्रीन पाइल। जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना, क्योंकि आप लोगों की नो कम्युनिकेशन चल रही है। ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, क्या वो खुश है आपके बगैर, यस और नो। द सन, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनिशियली बहुत खुश हुए होंगे जब आप लोगों की बातचीत ख़त्म हुई होगी, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें बदलना शुरू हो चुकी हैं उनके लिए। और अगर अगर आपने रिसेंटली बात करना बंद किया है तो मुझे लगता है कि अभी तो फ़िलहाल वो बहुत खुश होंगे, लेकिन ग्रेजुअली उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने यू नो आपको छोड़कर या आपसे बात ख़त्म करके कुछ गलत किया। कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होना शुरू होगा, कहीं ना कहीं उनको एक वो फील आएगी जैसे कि उनकी लाइफ में अब वैसा अच्छा कुछ नहीं है जैसा उनको आपके साथ फील होता था। तो कहीं ना कहीं राइट नाउ अगर हम बात करें, मुझे लग रहा है कि करंटली दैट पर्सन इज़ हैप्पी, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज़ें, ये एनर्जीज चेंज होने वाली हैं। आप जो उनकी लाइफ में खुशी ऐड कर रहे थे, वो उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को, उस गुड टाइम को मिस करेंगे। सो करंटली अगर हम बात करें तो अभी शायद वो खुश ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने वाली हैं। मुझे लगता है कि जैसे एक बंदा बहुत ही आवाज़ार होकर फिर उसने कनेक्शन ख़त्म किया हो, उस तरह की एनर्जीज लग रही हैं कुछ। जैसे एक लेकिन इट्स मोर लाइक अ हेट एंड लव स्टोरी वाली एनर्जी लग रही है कि जब साथ होते हो तो एक वो फीलिंग होती है कि पता नहीं कब जान छूटेगी एंड ऑल, एंड देन जब जान छूटती है तो यू स्टार्ट मिसिंग ईच अदर। सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि स्पेशली अगर आपने अभी अभी कनेक्शन ख़त्म किया है, देन सीम्स लाइक ये बंदा या बंदी जो भी है अभी तो खुश है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको थोड़ा अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी पर्सन है जो आपके बगैर है राइट नाउ, जिसकी आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है करंटली इसकी लाइफ में कोई और इंसान हो। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी ये सिचुएशन है जिसकी वजह से वो खुश हैं राइट नाउ, हो सकता है कि अभी अभी उनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो, तो अभी तो फ़िलहाल दैट पर्सन इज़ एन्जॉइंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ होगा कि इसने किसी और को अगर आपके ऊपर चूज़ किया या फिर आपसे कनेक्शन ख़त्म होने के बाद उसकी लाइफ में कोई और आ गया, और राइट ना तो वो खुश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको वो चीज़ें एनॉय करेंगी, वही चीज़ें जो पहले उसको खुशी दे रही थी इस कनेक्शन में आकर, नए कनेक्शन में आकर, वो उसको इरिटेट करेंगे और इवेंचुअली वो इस कनेक्शन से निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल शायद मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है वो हैप्पी होगा, चाहे अभी ब्रेकअप हुआ है या अगर बहुत पुराना बातचीत ख़त्म हो चुकी है, तो शुरू में तो बहुत खुश रहा होगा, बट देन ग्रेजुअली चीज़ें बदलेंगी इस इंसान के लिए। सो इनिशियली यस, हैप्पी था, है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगा, उसकी खुशी जो है वो थोड़ी चेंज होने लग जाएगी। इम्पेशंस, मुझे लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन के अंदर जो आपके एंड से जो इश्यूज आते हैं वो आपके इम्पेशेंट होने की वजह से आप लोगों का कनेक्शन यूजली ख़राब होता है। कहीं ना कहीं शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हो, लेकिन जब आपका इम्पेशेंट होना
आपके पर्सन के ऊपर एक सफोकेटिंग एनर्जी की जैसे हो जाता है, तो चीज़ें आपके कनेक्शन में ख़राब होती हैं। लेकिन समहाउ मे बी आपको इसके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अपने आप में थोड़ा पेशेंस लेकर आओ, ताकि चीज़ें आपकी चाहे इस इंसान के साथ हैं या फ्यूचर में भी किसी कनेक्शन में होंगी, तो मेक श्योर कि आप इम्पेशेंट नहीं हो। इम्पेशेंट यूजली तभी आप होते हो जब आपको फियर होता है। अगर आपको फियर नहीं होता तो आप इम्पेशेंट नहीं होते। सो मेक श्योर कि आप इम्पेशेंस वाला जो एनर्जी है आपकी, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब भी आपको इम्पेशेंट एक फीलिंग आती हो स्पेसिफिक सिचुएशंस में अपने लव लाइफ को लेकर, तो मेक श्योर कि आप मेडिटेट करो, एफर्मेशंस यूज़ करो, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आओ, ताकि फियर्स जो हैं वो आपके कनेक्शन को ख़राब ना कर सकें। लेट्स टेक लास्ट कार्ड। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका कनेक्शन जो ख़त्म हुआ है, जो नो कम्युनिकेशन आई है कनेक्शन में, वो काफ़ी हद तक आपके इम्पेशेंट होने की वजह से थी। कनेक्शन आप दोनों जब साथ होते हो तो खुश भी होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इम्पेशेंट होने की वजह से एक एनॉइंग एनर्जी आ जाती है कनेक्शन में। अगर आप अपने पर्सन को लेकर सपोर्टिव रहो, और अगर अब वो टाइम और स्पेस जब डिमांड करता है उसको टाइम और स्पेस दो, तो चीज़ें आपके कनेक्शन में स्मूथली जा सकती हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब वो खुश है कि चलो जान छूटी, बहुत ही तंग कर रहे थे आप उसको, मैसेजेस, कॉल्स, डिमांड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ गलत कर रहे हो इस कनेक्शन में। जब आप अपने एंड से चीज़ें थोड़ी बेहतर करोगे, अपने अंदर पेशेंस लेकर आओगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शन में अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ किसी और के साथ हो, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि नो कम्युनिकेशन चल रही है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में। सो क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, लवर्स। आप लोग, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का नॉन स्टॉप एक नो कम्युनिकेशन चल रही है। मुझे लगता है आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है एक दूसरे से, काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। आप दोनों बहुत ज़्यादा ढीठ हो बेसिकली। एक आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते होंगे आप दोनों के, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एक दोनों इमेच्योर हो, दोनों की एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर हैं। काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते हो। सो उस तरह की एनर्जीज हैं कि आप जब शायद साथ होते, ऑलमोस्ट सेम है पहली वाले पाइल के साथ, लेकिन पहली पाइल में एक और एलिमेंट भी था। लेकिन समहाउ आपके कनेक्शन में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि कनेक्शन को आगे लेके जाना है टुवर्ड्स समथिंग स्टेबल, वो आप दोनों में से कोई भी जो है वो उस लेवल पे नहीं है। इमेच्योर एनर्जीज हैं कि जहाँ पे आप कनेक्शन को सीरियसली लेकर आगे बढ़ सको, कनेक्शन को सीरियसली सोचते हुए आगे लेकर जाने की कोशिश करो। सो कहीं ना कहीं आप जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हो तो खुश होते हो, जब नहीं कर रहे होते तब भी खुश होते हो, लेकिन फिर कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाते हो। लेकिन बहुत ही अनस्टेबल कनेक्शन है, और मुझे नहीं लगता कि आगे चेंज होने वाला है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी से, अनटिल अनलेस यू बोथ मैच्योर आप, चीज़ें बदलेंगी नहीं। आप दोनों जब बात करते हो तब भी एक दूसरे से लड़ते हो, जब नहीं बात करते तब भी एक दूसरे से लड़ते हो। तो कहीं ना कहीं एक उस तरह की एनर्जी है कि एक दूसरे का साथ रहना भी है और नहीं भी रहना। जो चीज़ें आपको चाहिए आपके पर्सन को नहीं चाहिए, आप जो आपके पर्सन को चाहिए वो आपको नहीं चाहिए। तो काफ़ी हद तक वो एक क्लैशेस जो है मुझे लगता है आप लोगों के होते रहेंगे, लेकिन बहुत मिनिमम लेवल के हैं, बहुत बचकाने लेवल के हैं, बहुत चाइल्डिश एक आप दोनों का एटीट्यूड है। तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रहते हो, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहते हो। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। परसेप्शन, आप दोनों जिस तरह से कनेक्शन देखते हो, दोनों का देखने का तरीका अलग है। दोनों कनेक्शन को और लेवल से देखते हो, और लेवल पे लेके जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन आपके पर्सन के परसेप्शन से मैच नहीं करता, लेकिन दोनों बहुत इमेच्योर हो। यू बोथ नीड टू ग्रो अप। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। मुझे लगता है कि आप दोनों बेसिकली सेम ही हो एक तरह से, काफ़ी हद तक सेम एज इन की जो इमेच्योरिटी है वो सेम है, लेकिन और लेवल की। आप किसी और लेवल पे जाते हो, वो किसी और लेवल पे जाते हैं, लेकिन दोनों आ जाके एक लो वाइब पे रहते हो। एक मैडनेस है कनेक्शन के अंदर, एक उस तरह की एनर्जीज हैं जो आप लोगों को साथ जुड़े रखती हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट स्टेबल। हो सकता है कि आप नए नए कनेक्शन में आए हो, और अगर नए नए नहीं भी हो तो डेफिनेटली यू विल बी समवेयर बिलो 30, क्योंकि वो
या इवन कि शायद मिड 20s टू 30s की रेंज में हो गए शायद आप लोग, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की जो एनर्जीज मुझे लग रही है कि इमेच्योर हैं। जैसे आप जैसे टीनेजर से आप बड़े हो रहे हो तो उस तरह में इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो वो एनर्जी मुझे लग रही है। और इवन इफ इट्स कि आप मेच्योर हो, तब भी बहुत द वे यू टेक कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। सो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश होते हो। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों का कनेक्शन अगर अभी आप लोग नो कम्युनिकेशन में भी हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों की दोबारा बातचीत होने वाली है। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा जब तक आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करो, और जब तक जो चीज़ें जिनकी वजह से इश्यूज आते हैं कनेक्शन में, जब तक आप उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे, कनेक्शन ऐसा ही अनस्टेबल रहेगा, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।